नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरोजिनी नगर मार्केट किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन आज इस पहचान को लोगों के पान की पीक ने और उसे धब्बा बना दिया है। जरा तस्वीरों में आपको दिखाएंगे राजा, और साफ तौर पर आप देखिए, यह मार्केट में वो जगह है जहां पर महिलाएं और बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन अक्सर आपको यहां गंदगी और कूड़े का ढेर दिखाई देगा। जब मार्केट के रीडेवलपमेंट की बात उभरी तो हम आप पहुंचे इस मार्केट के ट्रेडर एसोसिएशन और साथ ही साथ शॉपकीपर्स एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए। ये मार्केट में अगर आप बात करूं नॉर्मल डेज की, तो हर रोज 35,000 लोग के आसपास आते हैं। जब त्योहारों का सीजन होता है, शादियों का सीजन होता है, तो ये संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन जगह जगह उखड़ी टाइलें और यहां पर मार्केट की दुर्दशा और दुर्व्यवस्था साफ तौर पर सिविक एजेंसियों को मुंह चिढ़ाती है। हम ज्वाइन करेंगे पदाधिकारियों के। शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहनी साहब हैं और साथ ही साथ मिनी मार्केट एसोसिएशन के अशोक रंधावा जी हैं। सबसे पहले साहनी साहब, जब रीडेवलपमेंट की बात उभरती है तो दिमाग में क्या आता है कि कैसी ब्रांड इमेज बनेगी सरोजिनी नगर मार्केट की? देखिए, ये जो स्कीम ला रहे हैं दिल्ली सरकार, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन हम ये एक तरफ ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो काम अगर इन्होंने एक दिमाग में प्लानिंग बनाई है इन्होंने दिल्ली की मार्केटों को खूबसूरत बनाने का, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारी उसमें सरोजिनी नगर मार्केट को भी काउंट किया गया है। 1 महीने पहले जब इनकी 7 मेंबरी कमेटी आई थी तो हमने उनको अपनी समस्याएं गिनाकर उनको बताया गया था कि ये वो मार्केट है जो हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली का दिल सरोजिनी नगर मार्केट में हमेशा ये बोलता हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दिल्ली सरकार से कि ये जो भी नक्शा या ड्राइंग जो भी बनाएगी, तो ये एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, दुकानदारों के व्यूज लेकर ही बनाएगी। आजकल की जो जनरेशन है बड़ी नॉलेज रखती है, क्या डिमांड है क्या चीज, वो हम इनसे उम्मीद करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट आएगा हमारे से, तो वो हमारे से सलाह किए बगैर वो ना बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कई मेजर समस्याएं हैं। कई मेजर, जैसे आपने अभी बताया कि ये टाइल्स 30 साल जिस सड़क पे आप खड़े हैं, मेरे हिसाब से जब किसी टाइम पे रामबत जी होते थे और वो वाइस चेयरमैन थे एनडीएमसी के, उसके बाद की ये टाइलें कभी नहीं लगी। तीन दफा ये चीफ मिनिस्टर बनी शीला दीक्षित जी, उसके बाद में केजरीवाल जी भी आए हैं। हमारे यहाँ पे एक ईंट और एक पत्थर तक नहीं इन्होंने बदला। हमने क्योंकि ये रिक्वेस्ट करी है एनडीएमसी को अभी भी, तो ये प्लान में ऑलरेडी सैंक्शन है, एक किस्म से अटका हुआ है। 99% ये काम हो चुका है। हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए एनडीएमसी का कि इन्होंने हमारी ग्रेनाइट टाइलें यहाँ पे पास की हुई हैं। एक्सपोर्ट मार्केट जो कि एक स्ट्रीट जैसे कहते हैं, फैशनेबल स्ट्रीट है हमारी, उस पे भी ग्रेनाइट टाइलें लगनी है। ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इस पे भी एसएस स्टील की ग्रिलें लगनी है। ये लेकिन जो समस्याएं आपने बताई उसमें तो टाइल्स की समस्याएं आपने बता दी, और क्या आपने मार्केट के लोगों के हिसाब से बताया? देखिए, ऐसे है, इसमें सबसे बड़ी मार्केट जब ये बनेगी, एनबीसीसी इसको मतलब अपना एक बना रही है 12 मंजिल। सरोजिनी नगर, केदवाई नगर और नरोजी नगर, ये एनबीसीसी इनको रीडेवलपमेंट कर रही है। स्मार्ट सिटी, मोदी जी का जो सपना था स्मार्ट सिटी में, एनडीएमसी एरिया हमारा उसमें आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं। अब जुड़ेंगे आपसे अशोक जी। स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी में एक ऐसा मार्केट जो कि एशिया का बड़ा मार्केट है, काफी मशहूर है, बावजूद इसके अभी बेसिक एमिनिटीज नहीं है। देखिए जी, अब ये तो जो भी गवर्नमेंट आती है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कल मीडिया के थ्रू ही पता चला कि कुछ लोगों ने, एनडीएमसी ने के अफसरों ने या मेंबरों ने बोला कि जी ये जो ब्यूटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया है वो ये कर ही नहीं सकते, ये तो एनडीएमसी एरिया है। हम दिल्ली सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, सबका वेलकम है, पर मार्केट को सुधार होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक फाउंटेन है, वो भी शायद कल परसों मीडिया दिखा रही है तो इसलिए ये चल पड़ा है। हमने सजेशन दी थी बड़ी मार्केट में भी, मिनी मार्केट में, कि 4 पॉइंट हैं जहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन हो। लड़कों को, सॉरी, लेडीज ज्यादा आती हैं यहाँ पे, उनके बैठने की वो बेंचेज हो, ये सारी चीज हो। अच्छा, मिनी मार्केट की जहां तक बात है, 8 बाई 8 की है, 1976 के अलॉटी है, 3 जनरेशन जा चुकी है। कई जगह एनडीएमसी ने आपका तिब्बती मार्केट हो गई, जनपद मार्केट हो गई, यशवंत प्लेस हो गया, उसके ऊपर गोडाउन बनाने के लिए दिया है। हम लोगों की बरसों से डिमांड है कि हमें भी उसी तरीके से ऊपर वो बना के दे दिए जाए, ताकि हम लोग भी अपना गुजारा, अभी आप देख के आए थे मेरी दुकान 8 बाई 8 की है। टाइल्स की जैसे सानी साहब ने बताएगा, बहुत जरूरत है। गेट, ठीक है, गेट्स की बात करेंगे। आपका बताइए। मैं श्रीनगर मार्केट एसोसिएशन नितिन भाटिया बोल रहा हूँ। एक तो जो अपनी ये डेवलप हो रही है, एक तो मार्केट की जो ब्यूटिफिकेशन है यहाँ पे क्या कई सालों से हुई नहीं है।
एक तो हमारा जो कस्टमर का जो फॉल है फॉर लेडीज के लिए है, उनकी असलियत के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे कोई फीडिंग रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट्स नहीं, लेडीज टॉयलेट्स नहीं। लेडीज टॉयलेट ओनली 4 हैं अराउंडिंग, लेकिन यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि और फैसिलिटी मिले पार्किंग की। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्किंग का नहीं है। 2 हमारे एक जी एवेन्यू ये केशव पार्क का पार्क है, यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए। एक डी एवेन्यू की पार्क है, वहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बननी चाहिए। हमें ये फैसिलिटी चाहिए हमें। शुभ नाम क्या है आपका? नितिन भाटिया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? कमल। अच्छा, कमल जी क्या कहेंगे? सर एक तो मार्केट का स्टैंडर्ड प्लान मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड प्लान हमारी ऊपर ये जितनी भी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उससे रेगुलराइज हो जाएगी और इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। मतलब मेन तो यही है। आपका शुभ नाम? सतवंत सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे? यही कि सरकार की बात करें, रीडेवलपमेंट होगा, बाजारों का कायाकल्प होगा, ये तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन सुनते आ रहे हैं कम से कम 6-7 साल से, लेकिन बात कुछ नहीं हो रही। तो कह रहे हैं आज हो जाएगा, अगले महीने शुरू हो जाएगा, सुनने वाले बता रहे हैं। शुभ नाम क्या आपका? कमल। अच्छा, कमल जी क्या कहेंगे? जो बेसिक नीड्स हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, एक्चुअली पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे मार्केट में। और अगर वो इधर उधर पार्क कर देते हैं कार्स अपनी, तो उनकी गाड़ियाँ भी टो हो जाती हैं। तो एक्चुअली यहाँ स्पेस काफ़ी है पार्किंग का, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। तो उम्मीद हमें यही है कि वो पार्किंग का स्पेस अच्छी तरह यूटिलाइज करें, ताकि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको एक सिटिंग्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कभी एल्डरली आते हैं, कभी हैंडीकैप आते हैं, कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे, तो बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। एक वो एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली बने कस्टमर्स का, ताकि यहाँ पे फुटफॉल और ज़्यादा बढ़े। आपका शुभ नाम क्या है? मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, धर्मवीर गुलाटी मेरा नाम है। हमने 2007 से मास्टर प्लान की कॉपी नक्शे मांगे थे, जो हमें आज तक नहीं मिले। दिल्ली तो बहुत आगे जा रही है, सरकारें आगे जा रही हैं, पर हम वहीं के वहीं हैं। जबकि हमसे फर्स्ट फ्लोर के कमर्शियल चार्जेस भी ले लिए गए, लेकिन जो पहले रेजिडेंशियल थे अब हमने उसको कमर्शियल करवा दिया, लेकिन हमें आज तक इलेक्ट्रिक मीटर नहीं मिले कमर्शियल, और हम पे 200% मिस यूज चार्जेस लग रहा है, जो कि ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। ऐसा है जी, हरबंस कालरा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई भी आदमी शॉपिंग के लिए आता है तो उसको 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो इजी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, और अगर वो फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए आया है, आधा घंटा उसको पार्किंग ढूंढने में लग गई, उसके बाद जहाँ कहीं भी जा रहा है उसको परेशानी है, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो मार्केट दोबारा क्यों आएगा? आप उसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे तभी तो आएगा ना। उसके लिए आप उसको एमिनिटीज़ जो ज़रूरी हैं वो तो प्रोवाइड कीजिए, तभी तो दोबारा आएगा। आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप सिर्फ कोई नेसेसिटी चीज़ खरीदने नहीं आते। बिल्कुल सही काला साहब ने कहा। और लुटियंस दिल्ली के अंतर्गत आने वाली सरोजनी नगर मार्केट में जहां स्मार्ट सिटी के तहत फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं पर जो मार्केट है अपने तरीके से उभर कर नहीं सामने आ पा रही है, ताकि वह एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सके। 2 बहुत छोटे से उत्तर लेंगे अशोक जी से। अशोक जी, जैसे पार्किंग की समस्या हो गई और टाइलें उखड़ी हुई हैं, और आपने कहा कि एफआईआर बढ़ाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो डिमांड है, तो एनडीएमसी की तरफ से पिछली बार कब आप कह रहे हैं कि ये एनडीएमसी में आता है, और दिल्ली सरकार ने कहा है हम रीडेवलपमेंट के लिए चुना है, तो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है आप लोगों में? नहीं, हम लोगों में नहीं बनी हुई है जी, सरकारों में आपस में बन रही है। कल भी हमने पढ़ा था, एक टीवी चैनल पे भी देखा था मीडिया के थ्रू कि जी ये तो एनडीएमसी का है, एरिया है, हमने पहले से ये सारी चीजें प्लानिंग करी है। जब दिल्ली गवर्नमेंट इसको बनाने जा रही है तो इसमें एनडीएमसी को या इसको क्या कंफ्यूजन होना चाहिए? पहले एमएलए हम अगर 2 एजेंसियों में कंफ्यूजन है, तो मार्केट एसोसिएशन में या आप लोगों में क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है? हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं जी, हम सारे दुकानदार एक हैं, उसमें मिनी मार्केट हो, बड़ी मार्केट हो या बाबू मार्केट हो, हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे यहाँ तो जो भी सौंदर्यीकरण करेगा, रीडेवलपमेंट करेगा, उसका वेलकम है, उसका स्वागत है, उसमें कोई भी सरकार हो। साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए अब ऐसे है, हम तो जैसे एक माँ बाप बच्चों को पालते हैं, हम उस हिसाब से कह रहे हैं। सरकारें कोई भी है वो हमारे लिए माँ बाप हैं।
माँ बाप हमेशा कोई भी वो कहते हैं ना, कोई फ्रिक्शन या कोई भेदभाव नहीं करती। तो हम सरकारों से, क्या कोई भी सरकार है, हमारा एक एजेंसी एनडीएमसी है, तो एनडीएमसी के मेंबर अपना केजरीवाल साहब भी हैं, बीजेपी के भी मेंबर भी हैं, ये मिल बैठ के हमारा सुधार करें, हमारे लिए तो वही माई बाप हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपने कहा कि किस तरह से एक बच्चों की भूमिका में है यहाँ की मार्केट और यहाँ के पदाधिकारी, लेकिन एजेंसियां कम से कम अभिभावकों जैसा व्यवहार करें। लेकिन कई दशक हो गए, कई साल हो गए, सबने सपने दिखाए, सबने कहा कि बहुत अच्छा होगा, ब्रांड वैल्यू होगी, लेकिन एक बार फिर जब कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति सुधारी जाएगी, तब सभी आशा और उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि जब कोई प्लान बने तब इनके जो समस्याएं हैं उसे बाकायदा सुलझाया जाए, तभी इस मार्केट की जो व्यवस्था है, जो दशा है, उसे न केवल सुधारा जा सकता है बल्कि आधुनिक के साथ साथ उसे ब्रांड बनाया जा सकता है। सरोजिनी नगर मार्केट से राजा के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।